दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक बेटे का संघर्ष भी छुपा है। परम सुंदरी हमें ले जाती है उस सफर पर जहां एक बेटा अपने पिता को यह साबित करना चाहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके दिल की सुनकर लिया गया है। यह फिल्म दिखाती है कि सपनों और हकीकत के बीच टकराव में दिल की बात सुनना कितना मुश्किल और कितना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक जर्नी का पूरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है परम सचदेवा को, जो कि टोटल पंजाबी मुंडा है, जो प्यार नहीं बल्कि आजकल की थ्योरी पर बिलीव करता है। वो कहते हैं कि एआई के जमाने में लोग खुद पर नहीं बल्कि मशीन पर भरोसा करते हैं। इतना टेक्निकल माइंडसेट होने के बावजूद वो बिजनेस में पूरी तरह से फेल है। उसने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू तो किए हैं लेकिन कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से हमेशा उसने अपने पिता के पैसे को डुबाया है। हर स्टार्टअप को जब वो शुरू करता है तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप तो जरूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा नहीं होता है और वो हमेशा अपने पिता के करोड़ों पैसों को डुबाता रहता है। और फिर हाल ही में परम की मुलाकात होती है शेखर नाम के बंदे से। शेखर जब यहाँ पर परम से मिला तो शेखर परम को एक ऐप के बारे में बताता है जिसका नाम है फाइंड माई सोलमेट। ये ऐप अभी बना नहीं है, लेकिन इसके आइडिया के बारे में शेखर जो है वो परम को बताता है और शेखर चाहता है कि परम इस ऐप पर पैसे इन्वेस्ट करे। शेखर बताता है कि जो फाइंड माई सोलमेट हम बना रहे हैं उसका एल्गोरिथम इतना सॉलिड रहेगा कि किसी को भी अपना सोलमेट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐप को बनाने से लेकर एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर डेटा को कलेक्ट करने तक इस ऐप में लगभग 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। शेखर के पास तो इतना पैसा नहीं है, इसलिए वो परम से कहता है कि वो इस ऐप पर इन्वेस्ट करे। और परम ने जब इस ऐप के बारे में सुना तो उसे ये ऐप बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद इस ऐप के बाद उसके ऊपर जो बुरे टैग लगे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वो अच्छा खासा सक्सेसफुल भी हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि आखिरकार शेखर जो है वो 5 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि अभी तक तो उसने अपने पिता के बहुत सारे पैसों को डुबाया है। तो आखिरकार वो अपने पिता से कैसे पैसे मांगेगा। फिर भी परम जो है वो हिम्मत करके अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है और उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। लेकिन यहाँ पर पिताजी जो है वो परम से कहते हैं कि मैं तो तेरा ऑफिस बेचने का सोच रहा था, लेकिन तू तो मुझे फिर से यहाँ पर चूना लगाने आ गया। लेकिन परम यहाँ पर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है कि ये बस एक आखिरी बार होगा, इसके बाद वो उनसे कभी पैसा नहीं मांगेगा। और तो और परम ने अपने पिताजी को इस ऐप के बारे में भी बता दिया था जिसका नाम फाइंड माई सोलमेट था। पिताजी कहते हैं कि अगर ये ऐप सचमुच ही सोलमेट ढूंढता है तो मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम इस ऐप के द्वारा एक सही सोलमेट को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो फिर पैसे भूल जाना, अपना ऑफिस भी भूल जाना और तो और तुम्हें मेरा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परम को अपने पिताजी की सारी शर्तें मंजूर थी, क्योंकि उसे तो बस अपना ऐप दिखाई दे रहा था। अब परम वापस से शेखर के पास जाता है। वहाँ उन्होंने उस ऐप के लिए बहुत सारे डेटा और एल्गोरिथम को कलेक्ट कर लिए थे और अब उन्हीं के द्वारा वो यहाँ पर परम के लिए एक सोलमेट ढूंढना चाहते हैं। तो उस ऐप के द्वारा यहाँ पर शेखर को परम के लिए एक सुंदरी नाम की लड़की के बारे में मालूम चलता है जो कि केरल में रहती है और वही परम की सोलमेट होगी। तो परम के पास भी समय बहुत कम था, इसलिए वो अपने दोस्त जग्गी के साथ तुरंत ही केरल पहुंच जाता है और उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि सुंदरी जो है वो हॉस्पिटैलिटी का काम करती है। दरअसल में वो सुंदरी का कोई होटल नहीं होता है बल्कि वो उसी का घर था। पैसे कमाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो परम और जग्गी जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं सुंदरी के उस हाउस को रेंट पर लेने के लिए। और यहाँ पर जब परम ने सुंदरी को पहली बार देखा तो कहीं ना कहीं परम ने तो सुंदरी को पहली बार में ही दिल दे बैठा था और शुरुआत में सुंदरी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग इस घर को खरीदने के लिए आए हैं, इसलिए वो तो उन पर हमला करने वाली थी। लेकिन जब उसे मालूम चला कि ये तो बस यहाँ पर किराएदार के रूप में आए हैं तो वो उनका स्वागत करती है। और अब परम को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि सुंदरी ही वो लड़की है जो कि उसकी सोलमेट है, इसलिए परम सुंदरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगता है,
ज्यादा से ज्यादा वो उसके साथ समय बिताना चाहता था। इसलिए परम जो है वो सुंदरी से बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। अब सुंदरी के बारे में बात करें तो सुंदरी की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन है। वैसे तो वो एक मोहिनीअट्टम की प्रोफेशनल डांसर है, लेकिन अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसे इस हाउस को संभालना पड़ रहा है। और सुंदरी जो है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, क्योंकि उसे 3-4 लैंग्वेजेस आती है। अब परम बताता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया क्यों है। वो सुंदरी को बताता है कि वो केरल के कल्चर को सीखना चाहता है, वो यहाँ के लोगों से मिलना चाहता है और देखना चाहता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और तो और वो सुंदरी से कहता है कि मुझे इस जगह को घुमाओ, लेकिन सुंदरी जो है वो शुरुआत में ही तुरंत मना कर देती है। अब परम जो है वो यहाँ के लोगों से मिलता है, लेकिन लोगों को परम कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि जब वो जॉगिंग पर गया था तो वो सिर्फ निक्कर पहन कर गया था और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पर इस तरह से निक्कर पहनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसे लुंगी पहनाई जाती है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि शहर के सभी लोग जो है वो सुंदरी को पसंद करते हैं और तो और सभी लोग सुंदरी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। तो भाई परम जो है वो सुंदरी को जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो उसका अकाउंट नहीं है, इसलिए उसे नॉर्मल लाइफ में रहकर ही उसे जानना होगा कि वो कैसी है। अब एक दिन हमारा हीरो सुंदरी को खुश करने के लिए सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाता है, जहां उसने पराठे बनाए थे। जो पराठे सुंदरी की छोटी बहन अम्मू को बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे और वो तो यहाँ परम से इम्प्रेस हो चुकी थी। लेकिन अभी सुंदरी का इम्प्रेस होना अभी बाकी है और वो इतने आसानी से इम्प्रेस होने भी नहीं वाली। अब यहाँ सुंदरी नोटिस करती है कि लोगों को साउथ की फिल्मों का और साउथ की सुपरस्टार का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें तो बस साउथ की फिल्मों में रजनीकांत ही सुपरस्टार लगते हैं। तब यहाँ पर सुंदरी उन्हें बताती है कि यहाँ पर हर एक स्टेट का अलग एक सुपरस्टार है, जैसे केरल के मोहनलाल सुपरस्टार है, तमिल के रजनीकांत है, आंध्र प्रदेश के अल्लू अर्जुन है, वैसे ही कर्नाटक के सुपरस्टार यश है। तो यहाँ पर परम जो है वो सुंदरी से माफी मांगता है और कहता है कि हमें इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हालांकि हम सबको जानते जरूर हैं। तो भाई सुंदरी ने भी परम को सबक सिखाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया था। वो अपने अंकल के पास परम को लेकर जाती है, जिन्हें वो अपने पिता समान मानती है। तो अंकल जो है वो परम को एक अखाड़े में भेज देते हैं एक बंदे से फाइट करने के लिए। वो दरअसल में एक प्रोफेशनल फाइटर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर परम जो है वो उससे अच्छी खासी फाइट करता है और आखिर में क्या होता है, हमारा परम जो है वो इस फाइट को जीत जाता है। ये देखकर यहाँ के गुरुजी, अंकल जी और तो और सुंदरी भी हैरान रह चुकी थी। कहीं ना कहीं सुंदरी भी ये सारी चीजें देख चुकी थी कि परम जो है वो बहुत ही डेयरिंग आदमी है और वो काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। इसलिए सुंदरी डिसाइड करती है कि वो परम को इस जगह को घुमाएगी। इसलिए अगले ही दिन से यहाँ पर सुंदरी जो है वो परम को ये जगह जो है वो घुमाने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सुंदरी जो है वो परम को पसंद करने लगी थी, क्योंकि दोनों ने काफी सारा समय एक दूसरे के साथ बिता लिया था। अब क्योंकि बारिश होने लगती है तो ये दोनों ही एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारा हीरो जो है वो सुंदरी से कहता है कि आज तुम भगवान के सामने वो कहो जो तुम करना चाहती हो। तब सुंदरी बताती है कि उसे अपना हॉस्पिटैलिटी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो बस ये करना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, क्योंकि उसे तो बस मोहिनीअट्टम करना है। वो उसकी एक प्रोफेशनल डांसर है और उसे सिर्फ वही करना है। वो बताती है कि जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे तो उसे पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वही सब कुछ संभाल लिया करते थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद उसे इस हॉस्पिटैलिटी का काम संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अंकल ने ही उसे ये सुझाव दिया था। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और जब परम सुंदरी को अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी शेखर का कॉल जो है वो परम के पास आ जाता है। यहाँ शेखर परम से कहता है कि उसे इस ऐप के लिए कुछ पैसे जो है वो एडवांस चाहिए और अगर वो ये नहीं कर सकता है तो वो कोई और इन्वेस्टर ढूंढ लेगा। लेकिन परम उससे कहता है कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, लेकिन इसका कोई भी इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस ऐप में सिर्फ और सिर्फ मैं ही इन्वेस्ट करूंगा। तो परम समझ गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अगर वो सुंदरी को इम्प्रेस नहीं कर पाया और उसे अपनी सोलमेट नहीं बना पाया
तो पिताजी से 5 करोड़ रुपए नहीं मिल पाएंगे और वो इस ऐप में फिर पैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक दिन तो परम डिसाइड कर लेता है कि वो तो सुंदरी को अपने दिल की बात बता कर रहेगा। जैसे ही वो सुंदरी के पास पहुंचा कि तभी यहाँ पर एक सरप्राइज हमें देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर वेणु नाम के एक बंदे की एंट्री होती है और मालूम चलता है कि वेणु और सुंदरी जो है वो बचपन से बेस्ट फ्रेंड है और तो और उनके पेरेंट्स ने इन दोनों की शादी जो है वो बचपन में ही तय कर दी थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा हीरो जो है वो अपसेट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हम दोनों के बीच में ये बंदा कहाँ से आ गया या फिर इन दोनों के बीच में मैं आया हूँ। इसलिए वो शेखर से बात करता है और उसे वेणु के बारे में बताता है, लेकिन शेखर यहाँ पर परम को समझाता है कि ऐसा नहीं होता है, सोलमेट सिर्फ एक ही होता है। भले ही वेणु बहुत ही अच्छा बंदा हो, लेकिन वो सुंदरी का सोलमेट नहीं हो सकता है क्योंकि उसके सोलमेट तुम हो। अब परम जो है वो सुंदरी की छोटी बहन अम्मू से मिलता है और यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर होती है। मालूम चलता है कि उसे डेटिंग ऐप पर दरअसल में अम्मू ने ही सारी प्रोफाइल तैयार की थी सुंदरी की। अम्मू बताती है कि माता पिता के चले जाने के बाद सुंदरी जो है वो बहुत ही अकेली रही है, इसलिए मैंने उसके डेटिंग ऐप पर बहुत सारे प्रोफाइल बनाए और हर एक जगह पर सोचा कि उसका कोई ना कोई पार्टनर बने। और तो और अम्मू भी चाहती है कि सुंदरी का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि परम ही हो। तो परम ने भी डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, वो तो अपनी सुंदरी को साथ लेकर ही जाएगा। जिस वजह से परम सुंदरी के साथ हमेशा टाइम बिताने की कोशिश करता। वो उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार सुंदरी के दिल में वेणु है या फिर परम। लेकिन सच कहूँ तो सुंदरी के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। वेणु जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट है और वो उसका बहुत ही ख्याल भी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुंदरी के अंदर परम को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। अब आगे हम देखते हैं कि केरल की ही किसी जगह पर एक कंपटीशन होता है जिसमें यहाँ हमारा परम भी भाग लेता है, लेकिन सुंदरी को खुश करने के चक्कर में परम जो है वो वेणु का भी एक स्पोर्ट खराब कर देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स बाकी थे जिनमें वेणु जो है वो बहुत ही होशियार और टैलेंटेड है। अब 10 दिन बाद सुंदरी और वेणु की शादी होने वाली थी और आज जो है वो दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर सभी लोग बहुत डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आपसी झगड़े हो जाते हैं और एक बंदे को सीरियस चोट भी लग जाती है, जिस वजह से परम जो है उसे कंधे पर उठाकर शॉर्टकट के रास्ते से जाता है जो कि नाव के द्वारा होकर जाता है और वहां पर सभी लोगों ने पी रखी थी। इसी वजह से परम जो है वो उस बंदे को सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाता है। कहीं ना कहीं सुंदरी जो है वो परम को पसंद करने लगी है। वो पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो परम की तरफ ज्यादा था। वो इसके बारे में अपनी छोटी बहन अम्मू से भी बात करती है। अम्मू भी उसे सजेशन देती है कि तुम्हें दिल या दिमाग दो में से एक की सुनना है। तुम्हारा दिल मुझे पता है क्या कह रहा है, तुम्हें परम को चुनना है, तो फिर हमेशा दिल की सुनो। तो सुंदरी ने भी ठान लिया था कि वो परम को जाकर अपनी दिल की बात बताएगी। कि तभी हम देखते हैं कि परम के पिताजी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ आते ही सबसे पहले परम को बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े राज के बारे में मालूम चला है। उन्हें मालूम चला है कि शेखर नाम का जो बंदा था जिसने जो ऐप बनाया है वो दरअसल में एक फेक और फ्रॉड बंदा है, और जो उसने ऐप बनाया है दरअसल में वो भी एक फ्रॉड ऐप ही है। तो परम के पिताजी चाहते हैं कि वो इस बारे में सुंदरी को बता दे, क्योंकि इस तरह से उसे हक नहीं बनता कि वो किसी की जिंदगी के साथ खेले। पिताजी कहते हैं कि वो सुंदरी को बता दे कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो इस ऐप के चक्कर में यहाँ पर आया था। इसी वजह से परम जो है वो सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी भी यहाँ परम से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही परम सुंदरी को सारी चीजें बता देता है कि वो यहाँ पर दरअसल में एक ऐप के कारण यहाँ पर आया था। ये सुनने के बाद सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगा था कि शायद परम जो है वो उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझ रहा था, जिस वजह से सुंदरी का दिल टूट जाता है। सुंदरी तो जबकि यहाँ पर परम को अपने दिल की बात बताने आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब रात को ही यहाँ पर परम और उसके पिता जो है वो वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ परम ने वेणु से वादा किया था कि वो उसके साथ नौकायान रेस में भाग लेगा और वो वेणु का साथ भी देगा। इसलिए यहाँ पर हमारे हीरो मतलब कि परम को रुकना पड़ता है। और फिर अगले दिन नौकायान रेस थी और ये फाइनल रेस थी, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा गांव जो है वो ट्रॉफी के हकदार है। और अब जब रेस होती है तो यहाँ पर सबसे आगे जो है वो हमारा
परम बैठा हुआ था। वो इस नाव को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करता है और ये बैलेंस करना दरअसल में परम को सुंदरी ने सिखाया था और ये रेस वो लोग जीत जाते हैं। तो रेस जीतने के बाद परम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकता, वो आज के आज यहाँ से जाना चाहता है और आज ही दरअसल में वेणु और सुंदरी की शादी भी है। लेकिन अब परम के पिताजी को ये बात मालूम चली है कि दरअसल में परम जो है वो सुंदरी से प्यार करने लगा है और सुंदरी भी उससे प्यार करती है। जबकि परम के पिताजी को ऐसा लगा था कि शायद वो बस उसका यूज कर रहा है, वो उसे पसंद या फिर प्यार नहीं करता। लेकिन अब जब उन्हें मालूम चला है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर तो तुम्हारा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। आज की फ्लाइट में अगर तू बैठ गया तो जिंदगी भर अफसोस करेगा कि तुझे वो छोटा सा बेवकूफ भरा कदम उठा लेना चाहिए था। पिताजी की बात सुनने के बाद हमारा परम जो है वो तुरंत ही सुंदरी के पास पहुंच जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। वो कहता है कि वो भले ही यहाँ पर इस ऐप की वजह से आया था, लेकिन एक चीज गलत नहीं हो सकती है और वो ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन सुंदरी उसे बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रही होती है क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है बताने का। आज उसकी शादी है और सभी लोगों को अगर ये बात मालूम चलेगी तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन यहाँ पर परम डरने वालों में से नहीं है। वो सुंदरी से कहता है कि हीर और रांझे ने भी तो जान दी थी, इसी तरह से मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो परम के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि सभी को मालूम चल चुका है कि परम जो है वो सुंदरी को यहाँ से भगाने के लिए लेकर आया है, जिस वजह से सभी लोग परम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा हीरो परम जो है वो नारियल के पेड़ से नीचे गिरता है और फिर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। बहुत सारे लोग जो है वो परम के पीछे पड़े हुए थे, वो तो उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन परम जो है वो लोगों से सबसे आगे था और किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी जो है वो वेणु से मिलती है। वेणु को ये बात पहले से ही मालूम थी कि दरअसल में परम और सुंदरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तो बस ये चेक कर रहा था कि ये पसंद कितनी हद तक जाती है और वेणु यहाँ सुंदरी से कहता है कि तुम परम के पास चले जाओ, हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। तो अब सुंदरी जो है वो तुरंत ही परम के पास जाती है जो कि नदी में था। तो यहाँ पर सुंदरी जो है वो एक छोटी सी बोट लेकर जाती है। सुंदरी परम से कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इन लोगों को कैसे रोकना है। तो यहाँ पर सुंदरी जो है वो परम को किस करती है, जिस वजह से सभी लोग दूर ही रुक जाते हैं। तो दोस्तों, निर्देशक तुषार जलोटा की नॉर्थ बनाम साउथ कल्चर वाली फिल्म कहानी यूनिक हो सकती थी, लेकिन उसकी प्रस्तुति इससे खास नहीं बना पाई। फिल्म का पहला हाफ काफी धीमा और पंच की कमी खटकती है। इंटरवल पर कहानी में पहला ठोस हुक आता है, जिसके बाद फिल्म थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, मगर नएपन का अभाव पूरी तरह झलकता है। रोम कॉम के पारंपरिक फार्मूले बार बार महसूस होते हैं और सांस्कृतिक टकराव का चित्रण भी घिसा पिटा लगता है। हालांकि क्लाइमैक्स दर्शकों को एंटरटेन करता है। तकनीकी पक्ष में संतोषजनक काम हुआ है। सांतना कृष्णन रविचंद्रन की सिनेमेटोग्राफी केरल को एक दिलकश लैंडस्केप में बदल देती है। संगीत की बात करें तो सचिन जिगर का परदेसिया गाना खूबसूरती से गूंजता है और इसकी कोरियोग्राफी भी कमाल की है। वही बैकग्राउंड में बजता सुंदरी के प्यार में दर्शकों को ध्यान खींचता है। आर्ट वर्क और कॉस्ट्यूम डिजाइन पर भी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। कुल मिलाकर फिल्म यह मैसेज देने की कोशिश करती है कि प्यार डेटिंग ऐप के लेफ्ट राइट स्वाइप से कहीं आगे की चीज है। यह दिल से महसूस करने का जज्बा है। तो एक्टिंग के मोर्चे पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रोमांटिक और कंफ्यूजिंग हीरो की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उनका हैंडसम लुक स्क्रीन पर असरदार लगता है। वहीं मलयाली किरदार सुंदरी के रूप में जानवी कपूर ने प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है। भाषा के लहजे से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने अपने रोल को बखूबी जिया है और अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों का दिल जीता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होती है। कॉमिक रिलीफ के रूप में मंजोत दर्शकों को हल्की फुल्की हंसी देते हैं, जबकि पिता की भूमिका में संजय कपूर औसत लेकिन संतुलित प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हर फिल्म सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं होती है। कुछ फिल्में हमें जिंदगी की गहरी बात भी सिखा जाती है। परम सुंदरी भी ऐसी एक फिल्म है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की और उसके प्यार की नहीं, बल्कि एक बेटे और पिता के रिश्ते की भी है। तो पहली सीख जो यह फिल्म देती है वो है अपने दिल की सुनो। जिंदगी में अक्सर हमें दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता वो जो समाज चाहता है, जो हमारे परिवार को आसान लगता है, और दूसरा रास्ता वो जो हमारे दिल की आवाज है। इस फिल्म का नायक हमें यही सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, दिल की आवाज दबानी नहीं चाहिए।
दूसरी बड़ी सीख, प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि संघर्ष भी है। परम सुंदरी सिर्फ एक खूबसूरती की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस जज्बे की जब इंसान अपने प्यार को पाने के लिए समाज और परिवार दोनों से लड़ता है। फिल्म हमें बताती है कि सच्चा प्यार तब भी मायने रखता है जब उसके लिए कुर्बानी दी जाए। तीसरी सीख ये कि माता पिता की इज्जत करो लेकिन अपनी पहचान मत खो। फिल्म में बेटा अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि पापा की उम्मीदें भी पूरी हो लेकिन उनके साथ ही अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए। यही तो असली संतुलन है, जहां आप अपने बड़ों की इज्जत भी करें और अपनी पहचान भी बनाए रखें। चौथी सीख, जिंदगी में फैसले आसान नहीं होते। फिल्म हमें ये दिखाती है कि हर फैसले के साथ चुनौतियां आती है। कभी समाज ताने देता है, कभी रिश्तेदार शक करते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे सच्चे हैं तो एक दिन सब आपके फैसले को स्वीकार ही कर लेते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हक भी आपका है। और जब तक आप खुद उस सपने के लिए लड़ते नहीं, कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा। और दोस्तों, यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन है। ये हमें सिखाती है कि प्यार, परिवार और सपनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये हमें बताती है कि असली बहादुरी वही है जब आप अपने डर और समाज की सोच से उठकर ऊपर अपने दिल की सुनते हैं। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि परम सुंदरी हमें यह सीख देती है, प्यार करो, इज्जत करो, लेकिन सबसे पहले खुद से सच्चे रहो, क्योंकि जब आप खुद के साथ सच्चे होंगे तभी दुनिया भी आपको अपनाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।